हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे सेल्फ इंडक्शन। पहले इस वर्ड का मीनिंग क्या है। अब मैं जो लास्ट लेक्चर था उसमें मैंने किया था इंड्यूस्ड ईएमएफ, दैट वाज इंड्यूस्ड स्टेशनरी ईएमएफ। वो क्या था कि अगर कोई मेरे पास कॉइल है, आइदर कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें एक टाइम वेरिंग फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म नहीं, टाइम वेरिंग, विद टाइम चेंज हो रहा है। और डायरेक्शन मैंने जान के ये वाली बनाई क्योंकि इसके अकॉर्डिंग आपको एक डायरेक्शन पता है, ईएमएफ इंड्यूस्ड कहां होता है, वो इस डायरेक्शन में होता है, दैट इज ईएमएफ इंड्यूस्ड। अगर आपको याद हो तो ये मैंने लास्ट लेक्चर में किया है। तो यहां पर क्या है, टाइम वेरिंग फील्ड है, फील्ड विद टाइम चेंज हो रहा है। ये मैं पढ़कर आया हूं अभी जस्ट लास्ट लेक्चर में। अब ये मैंने पढ़ना है सेल्फ इंडक्शन। मैंने कहा एक कॉइल है, मान लो, जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मैंने पढ़ा है ये करंट कैरिंग कॉइल की वजह से फील्ड होगा। कैसा फील्ड होगा, चेक कर लो, अंदर को फील्ड होगा, ये वाला फील्ड होगा भाई, पढ़ा मैंने ये करंट मैंने पास किया, ध्यान रखना जरा। आज करंट कांस्टेंट है तो फील्ड क्या होता है, एट द सेंटर की बात कर लेते हैं, चलो, क्यों, मुझे तो चेक ही करना है। 2πi/r, ये पढ़ा हुआ है। अब अगर ये फील्ड चेंज होना शुरू कर दे, चेंज करना शुरू कर दे, इफ देयर इज रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, तो व्हाट विल बी dB/dt। या पहले यहां से आई निकाल लो आप, दैट विल बी मोर कंफर्टेबल। व्हाट इज आई, 4πbr बाय, ये इसको सॉल्व कर लें, इसको पहले μ0/2I/r, तो यहां से 2br बाय μ0 आ जाएगा। इफ करंट, ये बन जाएगा बेटा 2br डिवाइडेड बाय μ0। इफ करंट स्टार्ट्स चेंजिंग विद टाइम, तो व्हाट इज di/dt इज इक्वल टू 2r बाय μ0 और dB/dt। ये तो कांस्टेंट है, रेडियस भी कांस्टेंट है, μ0 भी कांस्टेंट है। इसका मतलब करंट यहां चेंज होना शुरू हो जाएगा, यही सिचुएशन आ गई। इसका मतलब यहां पर भी क्या होगा, अगर यहां से चेंजिंग करंट पास कर रहा है, अगर यहां से चेंजिंग करंट पास कर रहा है, तो एक इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, जिसकी वजह से, क्योंकि आपकी ये कंडक्टिंग रिंग है, इंड्यूस्ड करंट बन जाएगा। और वो चेक कर लो, आपके ओरिजिनल करंट को अपोज कर रहा है, अपने आप में इंडक्शन प्रोड्यूस कर रहा है। सो व्हाट इज सेल्फ इंडक्शन, द प्रॉपर्टी ऑफ ए कॉइल by virtue of which it opposes any change in strength of current flowing through it, चेक कर लो भाई। इसको आप एक और तरीके से भी समझ सकते हो। फील्ड अब आपका ये वाला चेंज हो रहा था, ईएमएफ इंड्यूस क्या करती है, यहां पर फ्लक्स चेंज हो रही है, तो ईएमएफ इंड्यूस क्या करती है, उसी कॉज को अपोज करती है जो उसको बना रही है। तो ये फील्ड अंदर को बढ़ रहा है, तो क्या करेंगे, अंदर से बढ़ने वाले फील्ड को कैसे कम हो सकता है, अगर फील्ड बाहर को बढ़ेगा, ये वाला करंट बाहर को बना रहा है, चेक कर, ऐसे भी कह सकते हो आप। इस कंसेप्ट को भी यूज कर सकते हो जो पहले पढ़ा मैंने। दोनों तरीके आपको, देखो, चीजों को समझने की बात है। चाहे आप सिंपल लेंजिस लॉ से कह दो कि इफ देयर इज एनी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, तो क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, और वो किसको अपोज करेगा, जो उसको बना रहा है। तो क्या बना रहा है, अंदर को चेंजिंग फील्ड बना रहा है, तो बाहर को फील्ड बनाऊंगा तो अपोज हो जाएगा, तो बाहर को फील्ड बन गया, इंड्यूस्ड ईएमएफ। कोई डाउट हो आपको? तो पहली बात तो मैंने इस शब्द को, जिस शब्द को मैंने पढ़ना है उसके भाव को क्लियर किया है, जिस शब्द को मैंने पढ़ना है उसके भाव को क्लियर किया है। चलें आगे, नेक्स्ट देखो। अब मैं क्या करूंगा, ये जो कॉइल है आपकी, वो कॉइल मैं कैसी लूंगा ताकि मुझे थोड़ा, क्योंकि देखो बात क्या होती है कि हमने जब चीजें पढ़नी है आगे जाके, तो एक स्टैंडर्ड नेमिंग करनी पड़ती है। अब जो कॉइल यूज करेंगे हम, वो ऐसे यूज करेंगे। ये एक कॉइल है, ये मैंने आपकी कॉइल बनाई, थोड़ी बड़ी साइज की बना रहा हूं।
कॉइल को मैंने एक वायर ली, लॉन्ग वायर ली, उसको मैंने ऐसे बाउंड कर दिया, जिसको हम बोलते हैं इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स, ऐसे बाउंड कर दिया। और आप चाहो तो इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी बाहर से दिखा दो, एक लाइक दिस, ठीक है बच्चा जी, लाइक दिस, ताकि थोड़ी सी चीजों में क्लैरिटी रहे। मैंने करंट पास किया ऐसे, तो करंट चेक करो, ऐसे फ्लो करेगा भाई, करंट कैसे फ्लो करेगा? मैं जो देख रहा हूं तो वो करंट क्लॉकवाइज है, इधर से देखने पे क्लॉकवाइज है। जब करंट क्लॉकवाइज है, दिस इज माई एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो अगर क्लॉकवाइज है तो ये हो जाएगा बच्चा, फील्ड कहां होगा? वो अंदर को फील्ड होगा, ऐसे फील्ड अंदर को होगा, लाइक दिस, फील्ड ऐसे होगा अंदर को, राइट। अब अगली कॉइल के साथ फ्लक्स शुरू हो चुका है अटैच होना। अब एक चीज और यहां अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, एक चीज और अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि जैसे मैंने कहा आपके पास रेजिस्टेंस है, ये मैंने पढ़ लिया है, मेरे पास कैपेसिटेंस है, ये मैंने पढ़ लिया है। आज मैं एक चीज पढ़ने जा रहा हूं जिसका नाम है इंडक्टेंस, वो भी यहीं से निकलेगी, इसको एल से डिनोट करेंगे। तो पहली बात जो ये मैंने कॉइल बनाई है, इसका नाम है इंडक्टर कॉइल और इंडक्टेंस कॉइल। इसका नाम है इंडक्टर कॉइल और इंडक्टेंस कॉइल, दोनों नाम चलते हैं इसके भाई, इंडक्टेंस कॉइल, दोनों नाम चलते हैं भाई, ये दोनों नाम चलते हैं। मैंने क्या किया, चलो पहले इसको लगा दिया एक बैटरी के साथ, और यहां पर एक की लगा दी, और यहां पर मैंने ऐसे लगा दिया। तो जैसे ही मैंने बैटरी को इंसर्ट किया, करंट फ्लो करना शुरू हो गया, आपके सामने है, राइट, करंट फ्लो करना शुरू हो गया, आपके सामने है। अगर तो मेरे पास रेजिस्टेंस है, तब करंट जो है दैट राइजेस टू मैक्सिमम वैल्यू इमीडिएटली एज यू स्विच ऑन द सर्किट। लेकिन यहां पर क्या है कि जैसे ही आप इसको स्विच ऑन करोगे, करंट राइजेस स्लोली बिकॉज ऑफ दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्योंकि जैसे ही वो फ्लक्स को देखो ना, करंट को मैंने क्या कहा, इमीडिएटली वर्ड लगाया, इमीडिएटली मींस रिस्पॉन्स टाइम इज वेरी लेस, 10 इन द ऑर्डर ऑफ 10 टू, यू कैन, जैसे हम कहते हैं लाइफ टाइम में 10 टू -8, वेरी लेस, जो नजर नहीं आएगा। लेकिन यहां जो है वो जो रिस्पॉन्स टाइम है उसमें फ्लक्स इंक्रीज हो रही है, तो यहां पर ईएमएफ इंड्यूस हो रही है जो उस चेंज को रोक रही है। इट मींस यहां स्लोली राइज करेगा करंट आपका। पहली बात मैंने कहा, जब करंट राइज कर रहा है, मान लो किसी इंस्टेंट पे, एट एनी इंस्टेंट, सपोज करंट इज आई करंट है भाई, उस समय फ्लक्स लिंक्ड कितनी होगी? प्रोपोर्शनल टू आई होगी उस समय। और मैंने पढ़ रखा है हमने, जैसे हम कहते थे इसके केस में कि मैंने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, वहां करंट बन गया V प्रोपोर्शनल टू I। तो अगर मैंने प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में कन्वर्ट करना है, कुछ कांस्टेंट लगाना पड़ता है। यहां वो कांस्टेंट कौन सा है भाई? इंडक्टेंस ऑफ कॉइल है। जैसे रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल था, वैसे इंडक्टेंस ऑफ कॉइल है। यहां तो कोई डाउट हो। अब मैंने कहा यहां तो रेट ऑफ चेंज है, करंट स्लोली राइज कर रहा है, तो कोई बात नहीं जी, अगर स्लोली, इसको रब कर देते हैं, ये तो मुझे जस्ट बताने के लिए थे। करंट स्लोली राइज कर रहा है भी मेरे केस में, तो यहां पर तो डिफरेंशिएट कर दो इसी इक्वेशन को, तो व्हाट इज डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। व्हाट इज ईएमएफ इंड्यूस्ड, क्या होता है? माइनस डी फाई बाई डी टी होता है, तो मेरे केस में ये माइनस एल डी आई बाई डी टी बन जाएगा। तो व्हाट इज ईएमएफ? माइनस एल डी आई बाई डी टी आ गया। ये तो ईएमएफ इंड्यूस्ड आ गई, ये फ्लक्स की बात आ गई, दोनों आ गई है। दोनों में ये एल आ रहा है, दोनों से एल निकल सकता है। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दो बच्चा जी, इसको इक्वेशन नंबर 2 कर दो बच्चा जी। ठीक हो गया। अब फ्रॉम 1 इफ I इज इक्वल टू 1, तो व्हाट इज फाई? एल आ जाएगा, और L इज इक्वल टू फाई। इसका मतलब द सेल्फ इंडक्टेंस और इंडक्टेंस एक ही बात है। The self-inductance of a coil is defined as the flux linked with the coil when unit current is passed.
द सेल्फ इंडक्टेंस, और इसको एक कुछ बुक्स में भी लिखा हुआ है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ, एक ही बात है। द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस और इंडक्टेंस एक ही बात है। द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस और इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल इज इक्वल टू फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल इफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज यूनिटी। सेकंड से फ्रॉम इक्वेशन 2। हाँ जी, कहां है 2? ये रही ऊपर आपके पास। इफ डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू 1, तब क्या होगा भाई? व्हाट इज एप्सिलॉन? मींस इंड्यूस्ड ईएमएफ माइनस एल, और एल इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड। इसका मतलब द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन और इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल कैन बी डिफाइंड एज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सर्किट व्हेन रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज यूनिटी। दोनों बातें चल सकती हैं अभी, जिसको चाहो उसको चला लो आप, जिसको चाहो उसको चला लो आप। दो बातें आ गई बेटा, एक ये वाली बात आ गई, एक दोनों से मैंने एल को डिफाइन कर दिया, राइट। एल दो जगह से डिफाइन हो रहा है, यहां से भी यहां से भी। इधर आप फ्लक्स लिंक्ड से निकाल लो और ईएमएफ इंड्यूस्ड से निकाल लो। चलें आगे। ये अभी क्या करते हैं, इसको आगे नहीं चलते, इसके यूनिट्स की बात करते हैं। इसको रब कर लेते हैं, इसको रब कर लेते हैं, यूनिट्स की बात करते हैं। पहली इक्वेशन से एल कितना आ रहा था, अभी यहां लिखी थी मैंने, एल इज इक्वल टू, सॉरी, फाई इज इक्वल टू एल आई। तो व्हाट इज एल? दैट इज फाई बाई आई। मींस फाई क्या होती है बेटा? वेबर में होती है, करंट एम्पियर में होता है, तो ये वेबर एम्पियर इनवर्स आ गया पहले वाली से। तो इक्वेशन सेकंड भी है। सेकंड इक्वेशन से क्या आ रहा है भाई? एल इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड वाइज डी आई बाई डी टी। कोई डाउट हो बच्चा जी? व्हाट इज ईएमएफ इंड्यूस्ड? वोल्ट में होगी, करंट एम्पियर में होगा, टाइम सेकंड में होगा, तो ये बन जाएगा वोल्ट एम्पियर इनवर्स सेकंड। एक सेकंड यूनिट ये आ जाएंगे, चेक कर लो, चेक कर लो बच्चों। अब इसका मुझे डायमेंशनल फार्मूला निकालना है, इसी का ही डायमेंशन फार्मूला, वो भी आपका सेकंड इक्वेशन से निकलेगा बच्चा जी। डायमेंशन फार्मूला वो भी आपका सेकंड इक्वेशन से निकलेगा। लो जी, व्हाट इज ईएमएफ इंड्यूस्ड, सॉरी व्हाट इज एल, पहले एल निकाल दो, ऊपर लिख रहा हूं मैं, एल इज इक्वल टू ईएमएफ इंड्यूस्ड डिवाइडेड बाय डी आई बाई डी टी। ऐसे लिख लिया भी मैंने सेकंड इक्वेशन को, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है मुझे, ऐसे लिख लिया। अब ईएमएफ इंड्यूस्ड क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। हाँ जी बच्चा जी, ठीक हो गया। तो ये बन गया W बाय डी क्यू इंटू डी टी बाय डी आई। कोई डाउट हो बच्चा जी? यही बन गया बच्चा जी। अब मेरे पास दो तरीके हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था जब 11th क्लास की बात कर रहा था मैं, जब डायमेंशन का चैप्टर की बात की है कि, और मैंने इवन जब +2 स्टार्ट की आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक में बताया था कि जो मेरा चार्ज है उसके दो सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन है। अगर मैं एमकेएस सिस्टम की बात करता हूँ, एमकेएस, तो मेरा फंडामेंटल यूनिट जो डायमेंशन है वो चार्ज की है। अगर मैं एसआई सिस्टम की बात करता हूँ तो मेरी फंडामेंटल डायमेंशन क्या है? करंट है। तो पहले मैं चार्ज की बात कर लेता हूँ, ये पहले जैसे आपके दिल करता है। तो व्हाट इज एल, व्हाट इज वर्क? ml2t-2। ये वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला है भाई, ml2t-2। ये क्या है? dt, टाइम हो जाएगा भाई dt के लिए। नीचे क्या है? dq, चार्ज c होगा भाई। ये क्या है? करंट, करंट क्या होता है? I इज इक्वल टू q बाई टी, दैट विल बी ct-1। ठीक है बच्चा जी, चेक कर लो। तो ये सॉल्व करके आ जाएगा ml2, एक टी यहां से खत्म है, एक टी यहां से खत्म हो गया, और c-2। चेक कर लो बच्चों। अगर मुझे बात करनी है डायमेंशन फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ करंट, तो W की तो वही हो जाएगी ml2t-2। अब देखो नीचे di ऑलरेडी है, ये भी डी क्यू डी टी, नीचे करंट ही बन गया नीचे, तो एम्पियर स्क्वायर आ गया। ये सॉल्व करके बन गई ml2t-2 a-2। ये बन गई आपकी एसआई सिस्टम में, और ये बन गई आपकी एमके सिस्टम। ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला आ गया भाई। कोई डाउट हो बच्चों आपको? ठीक है, चले आगे नेक्स्ट। अभी मैंने ईएमएफ इंड्यूस्ड की डायरेक्शन की बात नहीं की। डायरेक्शन भी बहुत जरूरी है समझना, डायरेक्शन भी बहुत जरूरी है समझना।
मैंने ईएमएफ इंड्यूस्ड की डायरेक्शन की बात नहीं की। उसको अंडरस्टैंड करना भी बहुत जरूरी है, उसको अंडरस्टैंड करना भी बहुत जरूरी है। अब मैं कॉइल थोड़ी सी छोटी बना देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने कॉइल बना दी भाई, मैंने कहा करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ये दिखाया आपको। ये करंट कैसा फील्ड बना रहा है, इधर वाला। उसको फील्ड कौन सा बनाना पड़ेगा, इधर वाला फील्ड बनाना पड़ेगा। मींस करंट अपोजिट। अब ये सोर्स ऑफ ईएमएफ काम करता है, इसको करंट बनाना पड़ेगा अपना इस डायरेक्शन में। इसी के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो रही है, इसी के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो रही है। अब ये करंट कब बनेगा, अगर मेरे पास, ये मैं पढ़ चुका हूं पीछे कि सोर्स कैसे बनता है ऑफ ईएमएफ, जब काम करता है तो अंदर लोअर टू हायर पोटेंशियल फ्लो करता है। अब इसी सर्किट को मैं फिर कंप्लीट कर रहा हूं। एक ये बैटरी लगाई थी मैंने, अब ईएमएफ दो है, एक ये वाली है। इस ईएमएफ को आज मैं ईएमएफ इंड्यूस लिख देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। कोई डाउट हो बच्चा जी? तो अगर करंट जो है इस तरफ डी बाई डी टी है, डी बाई डी टी, आई वर्ड लगा दो, आई इंक्रीजिंग, आई इंक्रीजिंग। अब सेकंड केस, वही कॉइल है बच्चा जी, आपने कहा है यहां पर आई डिक्रीजिंग। अब इसको आराम से सुनना पड़ेगा मुझे, आई डिक्रीजिंग। ठीक है जी, इस बैटरी की बात नहीं करता मैं, अभी बात नहीं करता, नहीं तो ज्यादा फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। आई डिक्रीजिंग वर्ड लगा दिया। अब इसका काम क्या है, इस डिक्रीज को रोकना। कैसे रोकेगा भाई, अगर ये ईएमएफ अब आई डिक्रीज कर रहा है, मींस इस डिक्रीजिंग को क्या करना, उसको एनहांस करना है। कैसे एनहांस करेगी, जब करंट आपका इधर कोई फ्लो करेगा इस डिक्रीजिंग में। इसका मतलब अगर आई डिक्रीजिंग है तो अगर मैं इसको इधर से लिख रहा हूं तो ये आई इंक्रीजिंग बन जाएगा, और वर्ड लगा के, और देख लो, चेक कर लो, कोई डाउट हो। यहां पर जिधर से इंक्रीज उधर पॉजिटिव बन रहा था बैटरी का इंड्यूसिंग वाला, इधर से इंक्रीजिंग, देख लो। यहां थोड़ा सा मुझे ध्यान से काम करना है, जब डिक्रीजिंग है तो परली साइड से वो इंक्रीजिंग बन जाता है। इधर इंक्रीजिंग था, अगर इधर डिक्रीजिंग है तो उसको परली साइड से बना लो, इसको डिक्रीजिंग है इधर तो उधर से इंक्रीजिंग के हिसाब से बना लो, क्योंकि इंक्रीजिंग आपको जल्दी समझ आएगी चीजें। ऐसे हम डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ इंड्यूस निकालते हैं। कोई डाउट हो बच्चों, कोई डाउट हो बच्चों, देख लो इसके अंदर। चलें आगे। तो ये सब मैंने क्या बताया आपको कि भाई कैसे सेल्फ इंडक्शन होगी, उसका कोफिशिएंट मींस एल, जिसको मैंने कहा इंडक्टेंस, सिंपल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस एक ही बात है, वो क्या होगा, उसकी डायमेंशंस क्या होंगी, उसके यूनिट्स क्या होंगे, और उसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। अब इसी के बारे में सारी बात चल रही है हमारी, सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में। इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल विद इन इटसेल्फ, अपने आप में जो इंडक्टेंस है उसकी बात चल रही है। डायरेक्शन कैसे बनेगी, डायरेक्शन की बात मैंने कर दी आपके साथ, कोई डाउट हो? इसी को बना के रखा हुआ है, इसी को बना के रखा। इसका फील्ड कहां था, इधर को था, वो फील्ड कहां बनाएगी, इधर को। इधर को कब बना पाएगी, जब उल्टा करंट बनेगा तभी फील्ड इधर को बना पाएगी। उल्टा करंट कब बनेगा, अगर ये वाली ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी। ये बात यहीं से स्टार्ट की थी मैंने, ईएमएफ की बात, जब मैंने मोश के कैसे वो आपका मूविंग कंडक्टर कैसे एज ए सोर्स ऑफ ईएमएफ काम करता है। नाउ इट इज दिस कॉइल इज एक्टिंग एज ए सोर्स ऑफ ईएमएफ, इसके अंदर की बात कर रहा हूं मैं। तो अंदर करंट कैसे चलता है, सोर्स ऑफ ईएमएफ के लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। बाहर कैसे चलता है, हायर टू लोअर पोटेंशियल। ठीक है बच्चा, चलें आगे। नेक्स्ट इज कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर, कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स। राइट बच्चा जी, यहां पर भी सीरीज पैरेलल दो तरह से कॉम्बिनेशन होगा, तो सीरीज कॉम्बिनेशन और इधर बना देते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। राइट बेटा जी, दो बना देते हैं, एक सीरीज कॉम्बिनेशन और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, मान लो 3 इंडक्टर हैं, एक ये लगा दी, एक ये लगा दी, और तीनों में से सेम करंट फ्लो कर रहा है आई। करंट फ्लो सेम दिखाना पड़ेगा ना मुझे, तभी तो सीरीज बनेगी बात।
अब यहां पर क्या होगा, जो आपकी इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, यहां पर भी जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, और यहां पर भी जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। कोई डाउट हो बच्चा जी? मैंने कहा मुझे नहीं पता, आपने अंदर 3 लगाई है, मैंने इसके कवर चढ़ा दिया इसके ऊपर, और मैंने एक ही इंडक्टेंस बना दी, उसको नाम दे दिया L। ये थी सपोज L1, ये इंडक्टेंस कॉइल L1 है, ये L2 है और ये L3 है, इसको नाम दे दिया मैंने L इक्विवेलेंट। और तो बाहर से जब मैं देखूंगा तो इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ ये बनेगी, इसको नाम दिया मैंने L इक्विवेलेंट। कोई डाउट हो बच्चा जी? ये L1 है, ये L2 है, ये L3 है, ये सीरीज में लगा रखी है, इसको नाम दे दिया L। ऐसे यहां पर लगा देते हैं पैरेलल के अंदर, एक ये पैरेलल में लगा दी बेटा जी मैंने। अब यहां से करंट I आया, I1 करंट यहां से आ गया, I2 करंट यहां से आ गया और I3 करंट यहां से आ गया। ठीक हो गया बेटा जी? करंट नीचे हो जा रहा है तो अपोजिंग करंट कहां बनेगा बेटा जी? वो ऊपर को बनेगा, ऐसे बनेगा। कोई डाउट हो बच्चा जी? पहले तो डायरेक्शन की देखो, डायरेक्शन समझ आएगी मैं सारे काम कर सकता हूं, जब तक डायरेक्शन समझ आएगी मैं कुछ नहीं कर सकता। राइट? अब पहले सीरीज को पहले बना लिया, सीरीज की बात। अब इसको चलो इसका भी एक इक्विवेलेंट बना लो, इसका भी एक इक्विवेलेंट बना दिया मैंने। दिस इज I, दिस इज L इक्विवेलेंट, और इसमें भी क्या होगा, डायरेक्शन तो वही बनेगी आपके ऊपर। कोई डाउट हो बच्चा जी? ठीक है, दोनों बना लिए पहले मैंने। अब आराम से बात करते हैं। इस बैटरी की कुछ इक्विवेलेंट ईएमएफ आएगी, उसको नाम दे रहा हूं मैं E इक्विवेलेंट। इसकी ईएमएफ सपोज E1 है, इसकी E2 है, इसकी E3 है। तो क्या मुझे नजर नहीं आ रहा E इक्विवेलेंट बराबर है E1 प्लस E2 प्लस E3, और व्हाट इज दिस माइनस L इक्विवेलेंट di by dt is equal to minus L1 di by dt plus minus L2 di by dt plus minus L3 di by dt, di by dt कट के माइनस कॉमन आ गई, L इक्विवेलेंट बराबर है L1 प्लस L2 प्लस L3 कि जो अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है देन इंडक्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू सम ऑफ इंडक्टेंस ऑफ इंडिविजुअल इंडक्टर। पैरेलल की बात करते हैं। अब पैरेलल में लगे हुए भाई, ये ध्यान रखना, सब में ईएमएफ इंड्यूस्ड सेम होगी, यहां पर भी ई होगी, लेकिन यहां पर जो E होगी दैट विल बी माइनस L इक्विवेलेंट di बाई dt होगी यहां पर, ये ध्यान रखना जरा। अब जो ऊपर E आ रही है, वो जो E आ रही है इसको कहां ही लिख देते कोई, जो ऊपर E आ रही है वो एक तो होगी माइनस di1 बाई dt L1 के साथ, सॉरी माइनस L1 इज इक्वल टू माइनस L2 di2 बाई dt इज इक्वल टू माइनस L3 di3 बाई dt। चेक कर लो बच्चा जी, भाई यहां पर इंडक्टेंस कुछ और है तो करंट कॉरस्पॉन्डिंग टू इंडक्टेंस ही आएंगे ना, लेकिन ये बराबर होंगे। एक चीज और नजर आ रही है मुझे यहां पर, क्या नजर आ रही है? I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। इसका मतलब ये हो गया di बाई dt इज इक्वल टू di1 बाई dt प्लस di2 बाई dt प्लस di3 बाई dt। ये इसका मतलब हो गया भाई। अब di बाई dt यहां से निकल सकता है, वो क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन बाई L इक्विवेलेंट विद नेगेटिव साइन इज इक्वल टू di1 यहां से निकल सकता है माइनस एप्सिलॉन बाई L1 प्लस di2 यहां से निकल सकता है। थोड़ा सा इसको क्लियर कर दो क्योंकि थोड़ी सी पीछे, तो ये माइनस एप्सिलॉन बाई L1 प्लस, इसको माइनस को ऊपर रख लो बेटा, माइनस एप्सिलॉन बाई L2, थोड़ा सा गैप दे रहा हूं मैं, स्पेसिंग कम है, थोड़ी सी गैप दे रहा हूं मैं,
लो जी, सबसे पहले मैंने इसकी बात करनी है, दैट विल बी यहां से, कहां से, यहां से। सो माइनस एप्सिलॉन बाय एल इक्वलेंट इज इक्वल टू di1 बाई dt, इससे निकालो क्या निकलेगा यहां से, माइनस एप्सिलॉन बाय L1 प्लस सेकंड से निकालो di2 माइनस एप्सिलॉन बाय L2, थर्ड से निकालो माइनस एप्सिलॉन बाय L3, राइट। तो क्या आ गया, 1 बाय L इक्वलेंट इज इक्वल टू 1 बाय L1 प्लस 1 बाय L2 प्लस 1 बाय L3। इट मीन्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन the reciprocal of inductance of combination is equal to sum of reciprocal of individual inductance। सीरीज पैरेलल दोनों बनाए मैंने आपके, कोई डाउट हो बच्चों इनके अंदर, आपको कोई डाउट हो? अब इसका मतलब मेरे पास 3 इलेक्ट्रिकल एलिमेंट बन गए हैं, एक तो रेजिस्टेंस है भाई, एक कैपेसिटेंस है, और एक आज बना लिया मैंने इंडक्टेंस। इसको R बोलते हैं, इसको C बोलते हैं, इसको L बोलते हैं। ये 3 है। जब मैंने रेजिस्टेंस को पढ़ा था तब ये कहा था द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ करंट एंड पोटेंशियल, सिंपली डिपेंड्स अपॉन शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर। जब मैंने कैपेसिटर की बात की थी, इट डिपेंड्स अपॉन शेप एंड साइज ऑफ प्लेट्स एंड द मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। इन द सेम वे, तो ये इनसे अलग कैसे हो सकता है, it is also independent of rate of change of current and flux, it simply depends upon shape and size of coil। वो मुझे प्रूव करना है। मैंने क्या कहा कि जैसे आपने कहा था कि जो रेजिस्टेंस है वो दैट डिपेंड्स अपॉन शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर, आपने कैपेसिटर की बात की थी, शेप साइज और मीडियम बिटवीन द प्लेट्स की बात की थी, किस मीडियम के अंदर इनक्लोज कर रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड को आप। इन द सेम वे जो इंडक्टेंस है ये भी शेप एंड साइज ऑफ कॉइल पे डिपेंड करता है, ना कि जैसे मैंने कहा था फाई इज इक्वल टू एल बाई आई, तो फ्लक्स और करंट पे डिपेंड करता है। अभी मैंने कहा था व्हाट इज फाई बराबर है एल आई, तो व्हाट इज एल, फाई अपॉन आई। इस पे डिपेंड नहीं करता ये फाई और आई, इट सिंपली डिपेंड्स अपॉन शेप एंड साइज ऑफ कॉइल, इंडक्टेंस कॉइल पे डिपेंड करेगा, वो मुझे प्रूव करना है। चलें आगे। तो लो जी, मैं क्या कह रहा हूं आपको बार बार, इट डिपेंड्स अपॉन शेप एंड साइज के ऊपर डिपेंड करता है। अब उसके लिए क्या करें, अगर आपको याद हो तो थोड़ा सा जब मैंने रेजिस्टेंस वगैरह की बात की थी या कैपेसिटेंस वगैरह की बात की थी, तो मैंने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लिया था और मैंने कहा था ये सब में एप्लीक होगा। इन द सेम वे यहां पर एक लॉन्ग कॉलनेट जिसको हम सोलेनोइड बोलते हैं वो ले लेते हैं। इसकी लेंथ L है भाई, और इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स N है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। व्हाट इज फील्ड इनसाइड द कॉइल, हम पढ़ कर आए हैं, करंट I फ्लो कर रहा है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट N I, वेयर N क्या थी, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो साथ साथ सॉल्व कर देता हूं मैं इसको, ताकि मेरी उस वाली फॉर्म में आ जाए। ये फील्ड है भाई। अब ये फील्ड हर एक कॉइल की टर्न में से पास करेगा। सपोज इसका ये जो एरिया है ये है कैपिटल ए, तो फ्लक्स लिंक्ड विद ईच टर्न ऑफ कॉइल, फ्लक्स लिंक्ड विद ईच टर्न ऑफ कॉइल कितनी हो जाएगी भाई, फील्ड B इंटू ए हो जाएगी, मीन्स म्यू नॉट इंटू कैपिटल N बाई एल इंटू आई इंटू ए। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है, कैपिटल N है, टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद कॉइल, उसको नाम दूंगा फ्लक्स ऑफ फ्लक्स। क्या होती है बच्चा जी वो, ये सारा कुछ आ जाएगा, म्यू नॉट इंटू N बाई एल इंटू आई इंटू ए इंटू नंबर ऑफ टर्न्स। तो ये सॉल्व करके आ जाएगी बच्चा जी म्यू नॉट N स्क्वायर बाई एल इंटू आई इंटू ए। कोई डाउट हो बच्चा जी? व्हाट इज फाई, फाई इज इक्वल टू एल आई होता है बच्चा जी, फाई इज इक्वल टू एल आई, यही पढ़ा है मैंने, दोनों को कंपेयर करो। व्हाट इज एल, म्यू नॉट
एन स्केयर बाई एल इंटू ए। तो जो एल है दैट डिपेंड्स अपॉन, देख लो यहां कहीं करंट आ रहा है, यहां कहीं फ्लक्स आ रही है, सिंपली एरिया एंड लेंथ और नंबर ऑफ टर्न्स, शेप एंड साइज, क्योंकि जितने टर्न ज्यादा होगी उतनी लेंथ ज्यादा बढ़ जाएगी उसकी, शेप एंड साइज पर डिपेंड करती है। चेक कर लो बच्चे। तो ये भी आपकी फ्लक्स, और इसके दो नाम हैं, एक तो है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड। आपकी बुक में आर्टिकल ये लिखा हुआ है, लेकिन मेरे को कुछ और चीज बतानी थी। आपकी बुक में तो आर्टिकल बना दिया, लेकिन बच्चों मुझे इसका सिग्निफिकेंस देना कि आर्टिकल क्यों किया मैंने। आपकी बुक में ये आर्टिकल बना हुआ है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड, मेरे को कोई बॉदरेशन नहीं, मुझे तो चीजों को क्लियर करना है कि यहां पर भी मैंने ये, जैसे पहले मैं रेजिस्टेंस की बात करता था, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर की बात करता था, रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल प्लेट, सॉरी कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करता था। तो जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात है वहां जाके दिखाया मैंने आपको, देख लो कहीं यहां पर पोटेंशियल और चार्ज नहीं आ रहा है, सिर्फ एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। वहां ये कहा था C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, कब? जब मैंने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात की थी। तो देख लो मुझे यहां पर कहां आ रहा है पोटेंशियल और वो चार्ज वगैरह। इन द सेम वे, तो जो आपका कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्लक्स एंड करंट, दैट सिंपली डिपेंड्स अपॉन शेप एंड साइज ऑफ द इंडक्टर मींस कॉइल। ठीक है बच्चा, चलें आगे देख लो। अब एक चीज और साथ साथ करनी पड़ेगी कि आपने कहा ये जो इंडक्टेंस कॉइल है इसके अंदर मैंने इंड्यूस्ड ईएमएफ स्टोर्ड की है, ईएमएफ इंड्यूस्ड है इसके अंदर, वो स्टोर हो रही है। अब ये हम पढ़कर आए हैं कि जो ईएमएफ इंड्यूस्ड है दैट इज इन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये पढ़कर आया हूं पीछे में, जब मैंने मोशनल ईएमएफ की बात की थी वहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात की है। इसका मतलब आराम से बात करते हैं, आपने कहा ये ईएमएफ इंड्यूस्ड हुई है कब? इतने करंट पे, तो दिस इज पावर बोलते हैं इसको, मींस दिस इज योर dw बाई dt इज इक्वल टू एप्सिलॉन I, यही बन जाएगा dw बाई dt। व्हाट इज दिस? L di बाई dt मैग्नीट्यूड वाइज इंटू I, दिस इज dw बाई dt। और व्हाट इज dw स्मॉल वर्क डन? L I इंटू डी आई, चेक कर लो। व्हाट इज टोटल वर्क डन? 0 टू I L I डी आई, और W इज इक्वल टू L बाहर आ गया I स्केयर बाई 2, 0 टू I हाफ L I स्केयर। दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज एनर्जी ऑफ इंडक्टर हाफ L I स्केयर। कोई डाउट हो बच्चा जी, इतनी एनर्जी भी स्टोर होगी, जैसे कैपेसिटर के अंदर चार्ज स्टोर होता था उसकी कैपेसिटी थी, तो कुछ उसकी क्या थी? हाफ CV स्केयर एनर्जी थी, हाफ CV स्केयर क्या थी? एनर्जी। यहां पर भी ऐसे इंडक्टर की एनर्जी कितनी है? हाफ L I स्केयर है। कोई डाउट हो बच्चा इसके अंदर? कोई डाउट हो बच्चा जी इसके अंदर? देख लो। अब न्यूमेरिकल्स करते हैं तो कंसेप्ट हमें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, छोटे छोटे न्यूमेरिकल करते हैं उससे कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चले आगे, लो जी फर्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्या कहता है वो? एक कॉइल है, इसमें 30 माइक्रोवोल्ट जो ईएमएफ इंड्यूस्ड है वो 30 माइक्रोवोल्ट का है। अगर जो करंट था आपका वो 8 एम्पियर से 5 एम्पियर हो गया है 0.1 सेकेंड में। एक कॉइल है उसमें 30 माइक्रोवोल्ट का ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है। इफ करंट, अब डिक्रीजिंग करंट है तो इधर से इंक्रीजिंग हो जाएगा करंट, तो डायरेक्शन की अगर वो बात करेगा तो डायरेक्शन आपको ऐसे बनानी पड़ेगी अगर डायरेक्शन की बात करेगा वो, क्योंकि इधर से डिक्रीज इधर से इंक्रीजिंग हो जाएगा। या आप लिखो यहां पे आई डिक्रीजिंग, ये बताया था उधर से इंक्रीजिंग हो जाता है फिर वो, ये मैं बता चुका हूं। कितना बन रहा है? 30 माइक्रोवोल्ट का बन रहा है। अगर करंट आपका 8 to 5 एम्पियर हो रहा है 0.1 सेकेंड में, फाइंड L ऑफ कॉइल मींस सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल और सिंपल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल। चलें बेटा जी आगे। लो जी, क्या था उसने क्या कहा? व्हाट इज एप्सिलॉन? वो अब यहां से डायरेक्शन की बात तो कर नहीं रहा,
तो एल डी आई बाई डी टी। अगर आपको करना है तो सब कुछ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। लेकिन मैं अभी उसने डायरेक्शन की बात नहीं किया, मैंने इसको मैन्युअल लगा दिया जस्ट टू अवॉइड एनी अननेसेसरली। तो व्हाट इज 30 माइक्रोवोल्ट, 30 इंटू 10⁻⁻⁶, एल मुझे निकालना है। करंट 8 से 5 हो गया तो 3 एम्पियर का डिक्रीज आ गया और 0.1 सेकंड में आ गया। मैं फिर उसको ऐसे करता, अगर माइनस लगाता तो फिर मैं ऐसे करता, या चलो पहले ऐसे करते तो फिर माइनस लगा के भी करते हैं इसको। इज इक्वल टू, तो 30 इंटू 10⁻⁶ इज इक्वल टू एल इंटू 30, और एल बराबर है 10⁻⁶ हेनरी आ जाएगा भाई ये। अब अगर आपने माइनस का ध्यान रखना है तो E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। दिस इज 30 माइक्रोवोल्ट, 30 इंटू 10⁻⁶ इज इक्वल टू माइनस एल। क्या हो गया ये, 8 से 5 हुआ है तो फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू 0.1। ठीक है जी, ये बन जाएगा प्लस, बन जाएगा प्लस 30 आ जाए तो अगेन सेम आ जाएगा। मैंने क्या कहा है आपको, आपकी मर्जी है, साइन को आपने काउंट करना है तो फिर सारे साइन काउंट करने पड़ेंगे। अगर आपने मैग्नीट्यूड ले लिया तो कोई साइन काउंट नहीं करना पड़ेगा आपको। कोई डाउट हो बच्चा जी? एक कॉइल है जिसमें 30 माइक्रोवोल्ट का ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। इफ योर करंट डिक्रीजेस फ्रॉम 8 एम्पियर टू 5 एम्पियर इन 0.1 सेकेंड। कोई डाउट हो तो ये मैंने विदाउट कंसीडरिंग नेगेटिव साइन कर दिया है, ये विद कंसीडरिंग कर दिया, दोनों तरीके से, ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रहे। नेक्स्ट, एक कॉइल है 10 हेनरी की, या चलो 10 मिली हेनरी की। इसमें 200 वोल्ट का ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है कितने टाइम के अंदर, 0.01 सेकंड के अंदर। 200 वोल्ट का ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। फाइंड चेंज इन करंट, एक तो ये निकालना है भाई, एंड चेंज इन फ्लक्स, दोनों काम करने हैं। चेंज इन करंट भी निकालना है और चेंज इन फ्लक्स में निकालना है। अब यहां साइन वगैरह मुझे कंसीडर करने पड़ेंगे। व्हाट इज एप्सिलॉन, मींस ईएमएफ इंड्यूस्ड माइनस एल डी आई बाई डी टी। कितना है भाई, 200 वोल्ट का है भाई, माइनस एल 10 हेनरी के हैं तो ये 10 इंटू 10⁻², 10 मिली हेनरी है, इंटू डी आई पता नहीं आपको, डी टी कितना है, 10⁻² है भाई, चेक कर लो। ठीक है जी, तो 200 बराबर है, ये भी 10⁻², ये भी 10⁻² इज इक्वल टू माइनस डी आई, और डी आई इज इक्वल टू माइनस 200 एम्पियर पर सेकेंड। मीन्स करंट यहाँ क्या कर रहा है बच्चा जी, फॉल कर रहा है। अभी बताऊंगा क्यों कहा इसने फॉल क्यों कर रहा है, अभी बताऊंगा आपको। उसके बाद व्हाट इज एप्सिलॉन, माइनस डी फाई बाई डी टी होता है बच्चा जी। तो व्हाट इज डी फाई, माइनस एप्सिलॉन डी टी, माइनस कितना है भाई ये 200 वोल्ट, टाइम कितना है भाई 10⁻², तो माइनस 2 वेबर, मीन्स फ्लक्स जो है वो 2 वेबर से कम हुई है। चेक कर लो, सारी बातें चेक कर लो। अब ये माइनस साइन क्यों दी उसने, हाँ उसने कहा 200 वोल्ट, ईएमएफ इंड्यूस्ड इज 200 वोल्ट। हाँ जी बच्चा जी, ईएमएफ इंड्यूस्ड इज 200 वोल्ट। अब ध्यान से देखो, जब मेरा अगर करंट आई इंक्रीजिंग होता, अब मैं बना रहा हूं दोनों डायरेक्शंस आपकी, अगर मेरा करंट इंक्रीजिंग होता तो मेरी डायरेक्शन बनती उसकी ये वाली, ये क्या था, फॉल। ठीक है जी, हायर टू लोअर बढ़े चलते, फॉल करता नेगेटिव साइन। ये कह रहा है 200 वोल्ट का डेवलप हुआ है, इट मींस जो मेरा ईएमएफ डेवलप हुआ है वो ऐसा डेवलप हुआ है। ये कब होता है, जब करंट डिक्रीजिंग होता है, और जब करंट डिक्रीज है तो माइनस साइन, और फ्लक्स मेरी क्या होती है, डिक्रीज हो रही है उस समय। मैंने क्या कहा था, हर चीज का मीनिंग है, यहां हर चीज का मीनिंग है, चीजों को समझना पड़ेगा आपको। वो जो ईएमएफ, तभी तो हम न्यूमेरिकल, तभी तो हमें, मैंने देखो मैंने कहीं साइन यूज नहीं किया, मैंने सब जगह बनाया, उसको डायरेक्शन बनाई है, और जब
लिखा मैंने इसको E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। माइनस मीन्स फॉल है, ये फॉल है वो देखो, इसलिए माइनस साइन आता है, अदरवाइज ईएमएफ तो इतना इंड्यूस हो रहा है। ये माइनस साइन यहां पर आपका इसके लिए आ रहा है कि फॉल कर रहा है। आर यू गेटिंग इट? बहुत छोटी छोटी चीजें हैं ये, आगे कंसेप्ट को कंसेप्चुअली क्लियर करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, वो छोटी छोटी बातें हैं ये। कोई डाउट हो आपको? इसका मतलब ये वाला है 200 वोल्ट। कोई डाउट हो बच्चा जी? चलें आगे नेक्स्ट। पहले क्वेश्चन मैंने डायरेक्शन की बात नहीं की बिल्कुल भी आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, एक कॉइल है, अब उसकी नेमिंग वगैरह सब कुछ कर दिया मैंने आज। इसका नाम ये ए है बेटा जी, ये इसका नाम बी है, ये 2.5 हेनरी की कॉइल है, ठीक है। और इसमें जो डी आई बाई डी टी दिया है आपको, डी आई बाई डी टी वो दिया है 4 एम्पियर पर सेकेंड, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है। एक कॉइल है जिसकी इंडक्टेंस 2.5 मिली हेनरी है, ठीक है बच्चा जी, 2.5 मिली हेनरी, सॉरी 2.5 हेनरी है, जिसका डी आई बाई डी टी कितना है, 4 एम्पियर पर सेकंड का है। अब आराम से बात करेंगे। अब मुझे ना उसने रेट ऑफ इंक्रीज का है ना ही रेट ऑफ डिक्रीज का है, मैं दोनों तरीके से करूंगा और आपको यह बताना चाहूंगा कि डायरेक्शन में कैसे फर्क पड़ता है। तो पहले ये रेट ऑफ इंक्रीज है भाई, रेट ऑफ इंक्रीज, फाइंड VA माइनस VB, ये कह रहा है आपसे, ये कह रहा है भाई। जब रेट ऑफ इंक्रीज है तो ये ऐसे चलेगा भाई, और आपकी EMF कैसे इंड्यूस्ड होगी, वो ऐसे इंड्यूस होगी भाई, आपको रेट ऑफ इंक्रीज का। पहली बात EMF इंड्यूस्ड कितनी होगी, पहली बात EMF इंड्यूस्ड। अब मैग्नीट्यूड की बात करूंगा मैं, क्योंकि मैंने डायरेक्शन वहां बना ली है, दैट विल बी L डी आई बाई डी टी। L कितना है भाई, 2.5 इंटू 4 इज इक्वल टू 10 वोल्ट की EMF इंड्यूस्ड हो रही है। आराम से बात करेंगे। अब इसका मतलब ये बन गया कि मेरे पास एक ये पॉइंट A है और एक ये EMF इंड्यूस्ड है और एक ये पॉइंट B है। कुछ और है तो बता दो बच्चों मुझे जी। 10 वोल्ट है तो कैसे पढ़कर आए हैं, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो तो पहले यहां से चलेंगे, VA माइनस 10 बराबर है VB और VA माइनस VB बराबर है 10 वोल्ट। कोई डाउट हो बच्चा जी कि कैसे मुझे डिफरेंस निकालना है? अगर यही रेट ऑफ डिक्रीज हो जाएगा, सेकंड केस, दिस इज फर्स्ट केस, ये इंक्रीज वाला किया है मैंने, इंक्रीज। अगर अगेन ये कॉइल है और यहां पर जो है आई डिक्रीजेज है तो उधर से आई इंक्रीज होता है, तो आपको बता रखा है मैंने, तो ये बनेगी डायरेक्शन। जब ये बनेगी, ये सेकंड केस है, इसमें रेट ऑफ डिक्रीज की बात कर रहा हूं, बाकी सब कुछ सेम है बेटा जी। तो यहां क्या होगा बच्चा जी, तो दिस इज योर पॉइंट A, दिस इज योर पॉइंट B, तो क्या होगा VA माइनस 10 सॉरी प्लस 10 बराबर है VB, क्योंकि हायर टू लोअर पोटेंशियल जा रहे हो, और VA माइनस VB बराबर है माइनस 10 वोल्ट। अब यहां पर आपका जो पॉइंट A है वो लोअर पोटेंशियल पे होगा, ऊपर वाले केस में पॉइंट A आपका हायर पोटेंशियल के ऊपर था। देख लो बच्चा। तो जब तक ये छोटी छोटी वो जो हमें क्या पढ़ा, हम क्या सोच लेते हैं कि दिस इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, हम ये सोच लेते हैं। दिस सिंपली गिव्स कि डायरेक्शन उसके अपोजिट है, जो रेट ऑफ इंक्रीज है उसके अपोजिट है। ये चीजें हमें तभी समझ आएगी छोटे छोटे, अगर पहले छोटे छोटे न्यूमेरिकल करेंगे तब चीजें समझ आएगी हमें ये। और मैं एक चीज क्लियर कर दूं, नीट और जेईई मेन में तो इससे ऊपर आता ही नहीं है। नीट जेईई मेन तो मतलब नीट जेईई मेन का मैं सारा बात बता रहा हूं, और आईआईटी के लिए आपको सिर्फ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, क्योंकि वो लेंथी न्यूमेरिकल आपको विद प्रैक्टिस जितने ज्यादा करोगे उतने ज्यादा आपके लिए कंफर्टेबल पोजीशन हो जाएगी। तो कोई डाउट हो आपको?
इस क्वेश्चन में मैंने कहा एक 2.5 हेनरी की मेरे पास इंडक्टेंस कॉइल है, उसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट 4 दिया हुआ है। पहले मैंने इंक्रीज के अकॉर्डिंग बात की, फाइंड वीएमएसवी, फिर मैंने रेट ऑफ डिक्रीज के अकॉर्डिंग बात की है, फिर मैंने वीएमएसवी भी निकाल दिया ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए आपको। तो इसलिए ईएमएफ इंड्यूस्ड तो हमेशा यही होता है, वो तो माइनस साइन, तो मैंने इसलिए वो माइनस साइन इसके डायरेक्शन की है बेसिकली, कि वो जिधर को करंट रेट चेंज होगा उसके अपोजिट है वो। कोई डाउट हो बच्चों? चलें आगे, नेक्स्ट देखो। तो अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर, तो आप इस नेगेटिव साइन से इजीली प्ले कर सकते हो। क्यों? अदरवाइज अगर मैं यही से एक ही लाइन माइनस साइन लेके चलूंगा तो यहां -10 वोल्ट आ जाएगा। अब सोचूंगा डायरेक्शन कैसे निकालूं, अब मैं इसको -10 वोल्ट लिख दूंगा यहां पर, फिर लगा लूंगा तो ये +10 वोल्ट बन जाएगी यहां के, फिर वही कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा मेरे लिए। ठीक है बच्चा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा जी। एक मेरे पास ये रेजिस्टेंस है, एक ये बैटरी है, एक ये कॉइल लगाई हुई है मैंने, और ये नेमिंग की हुई है इसको ए और बी। ठीक है बच्चा जी? ये 2 ohms का रेजिस्टेंस है, 10 वोल्ट की बैटरी है, और 70 मिली हेनरी का ये इंडक्टेंस है। कहता है किसी इंस्टेंट के ऊपर, एट एनी इंस्टेंट, current flowing is 7 ampere and rate of decrease of current is 100 ampere per second. rate of decrease तो इसका मतलब यहां से 7 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, और यहां रेट ऑफ डिक्रीज और इंक्रीज का फर्क सिर्फ यहां पढ़ना है। जब डिक्रीज इधर को तो इधर से इंक्रीज हो जाता है, ये पढ़कर आए हम। इसका मतलब ये एक बैटरी बनेगी आपकी कैसी, ऐसी बनेगी। कोई डाउट हो बच्चा आपको? अब बैटरी को मैं पीछे भी एप्सिलॉन से, आज मैं इसको एप्सिलॉन इंड्यूस कर लूंगा जस्ट टू अवॉइड कंफ्यूजन। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। तो क्या लिखते हैं हम? पहले वी ए लिखेंगे। ये करंट जा रहा है आपका, हाई टू लो पोटेंशियल जाता है, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, -7 × 2 हो जाएगा। बैटरी का पहले आपको हायर मिल रहा है, -10 हो जाएगा। अब बैटरी का नेगेटिव पहले मिल रहा है, वो कितना बनेगा? इसको पहले ई इंड्यूस निकाल दो, यहां पर कितना है ये, LDI/dt 70 मिली हेनरी 10⁻³ × 100। ठीक है बच्चों जी? तो ये 7 आ गया बस। तो ये, लेकिन बैटरी वो +7 आ जाएगा इज इक्वल टू VB। कोई डाउट हो? ई इंड्यूस्ड 7 वोल्ट आ गया। मैग्नीट्यूड वाइज डायरेक्शन तो मैंने दिखाई रखी है वहां पर, इसकी कितनी है डायरेक्शन, तो मैंने इसकी दिखाई हुई है ना मेरा बेटा, ऊपर चेक कर लो। करंट फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल, जब हायर से लोअर जाते हैं तो फॉल होता है, तो -7 × 2 है। ये हायर टू लोअर माइनस, ये लोअर टू हायर प्लस, इज इक्वल। तो व्हाट इज VA? -14 -10 +7 इज इक्वल टू VB, और VA - VB इज इक्वल टू, ये कितने बन जाएंगे बेटा जी? -24 बन जाएंगे, और 7, तो 17 वोल्ट आ जाएगा। कोई डाउट हो बच्चा जी आपको? चेक कर लो, कोई डाउट हो? 7 × 2 14 माइनस साइन के साथ, ये -10 -24 बन गए, ये प्लस के 7 माइनस के 17 बच गए, तो VA - VB इज इक्वल टू 17 वोल्ट। मैंने अपने जो लास्ट थर्ड क्वेश्चन थोड़ा और एक्सटेंड करके, अगर ये भी सिचुएशन आ सकती है कि एक बैटरी आपने अप्लाई की हुई है और एक बैटरी इंड्यूस हुई है, दैट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो जस्ट टू डिस्टिंग्विश कि मैंने इसको IN वर्ड लगा दिया है। ठीक है बेटा जी? कोई डाउट हो? चलें आगे, नेक्स्ट देखो, इस क्वेश्चन को डाउट हो? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। एक ये बैटरी है, ये बैटरी है, यहां पर मैंने एक आपकी की लगाई हुई है, ये एक फ्यूज लगाया हुआ है जस्ट टू सेफगार्ड माय इंडक्टर कॉइल। ये मेरी एक इंडक्टर कॉइल है, राइट। ये बैटरी है मेरी 4 वोल्ट की, चलो 4 वोल्ट की बैटरी लगाई है। ये है 6 हेनरी की मेरी कॉइल है,
ठीक हो गया। कहते हैं, अब ध्यान से सुनो, कहते हैं जैसे ही इसमें से 3 एम्पियर का करंट फ्लो करता है तो मेरा फ्यूज फूक जाता है, फ्यूज विल ब्लो, बर्न कर जाएगा। तो बताओ, जब मैं इस, शुरू में तो सब कुछ 0 है, तो जब मैं इस की को इंसर्ट करूंगा तो कितने टाइम के बाद, एट व्हाट टाइम योर फ्यूज विल ब्लो। एक सर्किट है जिसके अंदर ये 4 वोल्ट की बैटरी है, यहां पर की लगाई हुई है, ये फ्यूज वायर एज ए सेफ गार्ड है, और ये मेरी 6 हेनरी की कॉइल है। जैसे इस की को इंसर्ट करता हूं, करंट विल स्टार्ट ग्रोइंग। तो जैसे ही करंट 3 एम्पियर होगा, ये फ्यूज आपका बर्न कर जाता है। तो बताओ, प्लग इंसर्ट करने के कितनी देर के बाद ये फ्यूज आपका बर्न कर जाएगा। ठीक है जी, चले। अब जाओगे तो यहां पर रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ करंट होगा। जब इंक्रीज ऑफ करंट होगा तो आपके पास क्या होगा, एक ये वाली इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी आपके पास, ठीक है जी, एक ये ईएमएफ है। क्योंकि 2 है तो मैंने उनको दोनों को ना, इसको चलो मैं इसकी वैल्यू पुट कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, dL/di/dt। यहां से शुरू कर लेते हैं, पॉइंट 1 से, पॉइंट क्लोज लूप। यहां से गए तो पहले क्या मिला मेरे को भाई, बैटरी मिली, लोअर टू हायर पोटेंशियल जा रहा हूं, लोअर टू प्लस साइन, वहां हायर टू लोअर आ रहा हूं, तो -L/di/dt, और तो कुछ नहीं है, इज इक्वल टू 0। और अब साइलन इज इक्वल टू L/di/dt, राइट। और अब साइलन बाई L/dt इज इक्वल टू di। कहता है जब करंट 3 एम्पियर पहुंच गया तो वो बर्न कर जाता है, कितने टाइम के बाद, 0 to t, करंट 0 to 3। सो अब साइलन बाई L/dt का t बन जाएगा, चेक कर लो इंटीग्रेशन, लिमिट 0 to t, यहां पर di का i आ जाएगा, लिमिट 0 to 3। तो यहां से आ गया अब साइलन बाई L t इज इक्वल टू 3 - 0 आ गया, और t इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई अब साइलन इंटू L आ गया। 3L कितना है बच्चा जी, 6, अब साइलन कितना है बच्चा जी, 4, तो 18/4, 4.5 सेकंड के बाद जाके वो बर्न कर जाएगा फ्यूज आपका। कोई डाउट हो? धीरे धीरे चीजों को एक्सटेंड कर रहा हूं मैं, धीरे धीरे। चलें आगे, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा जी, कहता है एक सोलेनॉइड है जिसकी लेंथ L है और नंबर ऑफ टर्न्स N है। तो मैंने पढ़ रखा है व्हाट इज सेल्फ इंडक्टेंस, क्या था भाई इसका, म्यू N स्क्वायर L, ये पढ़ा है मैंने। अब म्यू मीन्स अंदर एयर है, ये ध्यान रखना, ये बातें मैं पहले पढ़ चुका हूं, अगर कुछ और चीज होगी तो वो फिर चेंज हो जाता है। कहता है ए पार्ट, मैंने इसकी लेंथ भी डबल कर दी, लेंथ डबल्ड, और नंबर ऑफ टर्न्स डबल्ड, एन डबल्ड। फाइंड न्यू एल, फाइंड न्यू एल, एक तो काम यही कह रहा है, फाइंड न्यू एल, यहां वर्ड लिख रहा हूं मैं, नंबर ऑफ टर्न्स। बी पार्ट, ये जो एयर कोर थी, जो म्यू था, air is replaced by iron core of relative permeability μ1। दोनों ही केसेस में L बताओ, फाइंड न्यू L, दोनों केसेस में। तो A पार्ट उसको देता हूं L1, कितना बन जाएगा भी L1, μ0 2n का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2L इंटू A, ये बन जाएगा μ0 n स्क्वायर बाय L इंटू A इंटू 2 आ जाएगा बेटा जी। तो जो न्यू L है वो इनिशियल वैल्यू का डबल हो जाएगा भाई A पार्ट के अंदर। तो B पार्ट L वही है बच्चा जी, मैंने क्या किया, इसको रिप्लेस कर दिया, तो व्हाट इज L2, म्यू
एन स्क्वायर बाई एल इंटू ए, क्योंकि सेकेंड पार्ट में, पहले पार्ट में ये काम किया, सेकेंड पार्ट में सिर्फ एयर, इफ एयर इज रिप्लेस्ड बाय दिस, तब क्या होगा। तो भाई हम ये पढ़कर आए हैं, व्हाट इज म्यू आर, क्या होता है बच्चा जी, हाँ जी क्या होता है म्यू आर, म्यू बाय म्यू नॉट होता है। तो व्हाट इज म्यू, म्यू नॉट म्यू बन जाएगा, सॉरी म्यू नॉट म्यू आर बन जाएगा, या म्यू आर म्यू नॉट बन जाएगा, म्यू आर म्यू नॉट एन स्क्वायर बाई एल इंटू, ये फिर आपके पास क्या है, एल है बच्चा जी। तो व्हाट इज एल टू, म्यू आर एल आ जाएगी, कोई डाउट हो बच्चा जी। अगर मैं सिर्फ एयर को आयरन कोर से रिप्लेस कर रहा हूं तो L2 कितनी आ रही है मेरे पास, दैट इज म्यू आर एल आ रही है। और अगर मैंने उसको नंबर ऑफ टर्न्स वगैरह चेंज किए हैं तो मेरे पास दो पार्ट है इस क्वेश्चन के बेटा जी, कोई डाउट हो आपको देख लो, देख लो बच्चा जी। चलें आगे, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहता है दो कॉइल हैं, अगर तो मैं इनको जोड़ता हूं सीरीज के अंदर L1 L2 तो ये आता है 18 हेनरी। अगर मैं जोड़ता हूं इनको पैरेलल में L1 L2 तो ये आता है 4 हेनरी। इंडिविजुअल की वैल्यू बताओ भाई, कहता है कोई बात नहीं। तो मुझे पता है व्हाट इज L1 प्लस L2 इज इक्वल टू 18 और 1 बाई एल इक्वलेंट, या पैरेलल की बात कर लो, इज इक्वल टू, या सीधा ही लिख दो कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट इज एल पैरेलल, दैट इज L1 L2 बाई L1 प्लस L2, यही बनता है बच्चा जी। तो कितना दिया हुआ है 4, तो 4 बराबर है L1 L2 डिवाइडेड बाई 18, और यहां से L1 L2 कितना आ जाएगा बच्चा जी, 72 आ जाएगा। नाउ व्हाट विल बी L1 माइनस L2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू L1 प्लस L2 का होल स्क्वायर माइनस 4 L1 L2, ये बन जाएगा बच्चा जी कितना फटाफट, 18 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 72, व्हाट इज 18 का स्क्वायर, कितना बन जाएगा 324, माइनस कितना बन जाएगा ये 288, सॉल्व करके 36 आ जाएगा। तो L1 माइनस L2 का स्क्वायर बराबर है 36। तो यहां से मेरे पास अब L1 प्लस L2 मुझे 18 दिया हुआ है, और यहां से L1 माइनस L2 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। दोनों को ऐड कर दो, 2L1 बराबर है 24, तो L1 बराबर 12 आ जाएगा बच्चा जी। L2 फिर अपने आप 6 आ जाएगी। अब यहां यूनिट्स लगा दो हेनरी, क्योंकि सारा काम सेम यूनिट्स में चल रहा है। कोई डाउट हो बच्चा जी। तो बच्चों आज मैंने आपका कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शंस के जो भी लिंचपिन मुझे समझ आते थे मैंने सब आपको करवा दिए हैं। मेन एम्फेसिस इज ऑन डायरेक्शन, यू शुड बी क्लियर अबाउट द डायरेक्शन। तो जो माइनस साइन हम कई बार क्या लिखते हैं कि कॉइल बना यही लिख दिया माइनस एल डी बाई डी, गड़बड़ करते हैं। उसकी वैल्यू एल डी बाई, डायरेक्शन तो मुझे चेक करनी है। अगर इंक्रीजिंग है तो वो आपकी डायरेक्शन कहां होगी, हाई टू लोअर होगी। अगर डिक्रीजिंग है तो वो लो टू हाई होगी। बाकी फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे। थैंक यू वेरी मच।